एक और नई सुबह, एक और नया दिन। चलते हैं हम लोग। आज है दिन मंगलवार, ट्यूसडे, और हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की ओर डेली का रूटीन फॉलो करते हुए। छोटे छोटे अपडेट देंगे, छोटी छोटी बातें होंगी हमेशा की तरह। और आज के ब्लॉग में थोड़ा सा फर्क ये लग रहा होगा कि मेरी शर्ट बदल गई है। मुझे खुद अजीब लग रहा है। आई मीन पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने वाइट शर्ट की जगह कोई दूसरी शर्ट पहन के ऑफिस जा रहा हूँ। एंड या दिस इज हाउ इट इज। बताना कैसी लग रही है शर्ट मेरी। मुझे खुद अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपने रेगुलर ड्रेस से अलग, रेगुलर यूनिफॉर्म से अलग जा रहा हूँ। मैंने आज वाइट की जगह ये वाली शर्ट पहनी हुई है विच लुक्स नाइस। काजल ने गिफ्ट करी थी। अच्छी लगती है, कंफी है। और वापस से वही राजीव चौक की ओर अंडरपास पे पहुंच चुके हैं। कल शाम का वीडियो अगेन मैंने नहीं बनाया। ट्रैफिक जाम तो खैर था ही, बट कल शाम को मेरा एक्चुअली ना कुछ बातें करने का मन था। और फैमिली से, फ्रेंड से, मामा जी से बात हुई कल। एंड मैं गाने सुने, बहुत गाने सुने मैंने रास्ते भर में। एंड आई जस्ट एंजॉयड दिस। थोड़ी वाइब आ रही थी। मैंने कहा यार ठीक है, छोड़ते हैं कैमरा। हाँ, मज़ेदार बात ये थी कि कल वापस मैंने एक नया रास्ता चूज़ किया। यस, आई मीन मुझे ना इतना टाइम हो गया है नए नए रास्ते देखते हुए, फिर भी अभी भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिल जाता है जो एक्सट्रीमली न्यू हो मेरे लिए। आई मीन उस पर कभी गया ही ना हो। गुड़गांव से नोएडा आने के अभी तक मुझे लग रहा है 8 से ज़्यादा रास्ते तो मैंने खुद देख लिए हैं। बाकी और भी कुछ नए रास्ते होंगे, पता नहीं। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑल्सो ना, कि जो बीच में गलियाँ वलियाँ आ जाती हैं। बट फिलहाल हम आ चुके हैं हाईवे पे। एंड टाइम है 7:47। फिलहाल धूप अच्छी खासी हो रही है। थोड़ा सा हम लाइन्स लगा लेते हैं। ओके, मच बेटर। हाँ जी, तो 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है टोटल चलने के लिए। 7:47 हो रहा है। अर्ली हमें 9 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहता है। एंड 65-70 की स्पीड पे क्रूज करने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ट्रैफिक। सो दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली NCR जो ट्रैवल है, जाओगे तो ट्रैफिक, आओगे तो ट्रैफिक, सुबह तो ट्रैफिक, रात को तो ट्रैफिक। उस दिन ने दिखाया था ना, रात को 11-11:30 बजे भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। एंड फनी थिंग है, बट आई थिंक आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती है टाइम के साथ आपको इस ट्रैफिक के साथ सरवाइव करने की। एंड यू डोंट फील दैट मच ऑकवर्ड विद टाइम। बातें करूंगा थोड़ी बहुत। अभी चला लूँ थोड़ा सा। निकला जस्ट अभी। आई एम ट्राइंग कि जो नॉर्मली मेरी आवाज़ रहती है, काफ़ी फीडबैक मिला कि दादा, मतलब मेरे सिस्टर्स देखती हैं, मेरे फैमिली मेम्बर देखते हैं, बोलते हैं कि आप ना आवाज़ बहुत धीरे बोलते हो, बहुत लाउड बोला करो, चिल्ला के बोला करो। आई मीन मैं ट्राई कर रहा हूँ आप मेरी आवाज़ आप तक नॉर्मली पहुँच पाए। फिलहाल हम चल रहे हैं आराम से 60-70 तक तो पहुँच गए हैं धीरे धीरे। एंड 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा है। हम जाएंगे अभी साइबर हब के सामने से निकलेंगे। साइबर हब के सामने से होते हुए, और ये सब ट्रैफिक जोरदार चालू हो चुका है। लकीली ये ट्रैफिक जो है ना, रुका हुआ ट्रैफिक नहीं है, मूविंग ट्रैफिक है। तो मूविंग ट्रैफिक में इतना पेन नहीं होता है जितना उस ट्रैफिक में होता है जो रुका हुआ होता है। भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रुका हुआ ट्रैफिक जानते हो कैसा? रुका हुआ ट्रैफिक अभी आगे दिखाऊंगा मैं तुमको, महिपालपुर वाले फ्लाईओवर पे। सो अभी हम लोग ना बख्तावर चौक से मुड़े थे, ठीक है। बीच में वेदांता पड़ा, वेदांता से राजीव चौक वाला फ्लाईओवर, अंडरपास लिया, और हमने ये हाईवे पकड़ लिया। ये हाईवे हमको फेज़ 4 जो है गुड़गांव का, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज हैं, है ना, हेड ऑफिसेज हैं। राइट साइड में साइबर हब है, लेफ्ट साइड में फेज़ 4 है। तो फेज़ 4, फेज़ 5 इंडस्ट्री पूरी। एंड ये
हम बीच से निकलते हुए सीधे जाएंगे, आगे एम्बियंस मॉल पड़ेगा राइट साइड में, और देन ये रास्ता निकल जाता है आगे महिपालपुर की तरफ, जो कि है आपका एरो सिटी का एरिया। तो एक साइड में महिपालपुर है, एक साइड में एरो सिटी, यानी कि आपका जो एयरपोर्ट है वो है। वो जो एरिया है ना, हमेशा दिन रात आप कभी भी किसी भी टाइम जाओ, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कंजेशन ना मिले। मिनिमम इस कि आपको पूरे फ्लाईओवर पे कंजेशन मिलेगा, यानी कि आपको गाड़ी रोकनी है चलानी है, रोकनी है चलानी है, लाइक दिस। और या फिर जाम तो आई मीन मिलना ही मिलना है भाई साहब। 100 में से मेरे को लग रहा है कि 70 बार तो ट्रैफिक जाम मिलता है, जहाँ पे गाड़ी प्रॉपर रुकती है, फिर आप 2, 4, 5 की स्पीड में चलाते हो, फिर रुकते हो। एंड कभी कभी जैसे कल मैं निकल रहा था तो कल मेरे को क्रूज करने को मिल गया था, आई मीन 10-15 की स्पीड पे। तो ये है अपडेट। फिलहाल हम जा रहे हैं ऑफिस एंड यप दिस इज इट। करता हूँ बातें अभी थोड़ी। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये है द्वारका का जो हाईवे नया बना हुआ था वो। यहाँ से आप सीधे द्वारका के लिए निकल सकते हो। बहुत ही बढ़िया हाईवे है, बहुत ही जल्दी पहुँच जाओगे। नॉर्मली जो ट्रैफिक जैम से परेशान होते हैं वो ये हाईवे पकड़ते हैं और सीधा निकल जाते हैं। तो हाईवेज काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं अभी, और अभी और भी बन रहे हैं, बट यस ट्रैफिक इज स्टिल इसी तरीके का है। देख लो मैं इतनी देर चला रहा हूँ, ठीक है, बट ये ऐसे ही है। महिपाल में पहुँचने वाला हूँ। अब स्लोली जो गाड़ियाँ हैं वो स्लो होना शुरू हो जाएंगी। आगे ट्रैफिक मर्ज होता है द्वारका से, जो नीचे उतरते हैं लोग। ओह वाह, हमने देखा जहाँ हमने जहाज देखा तुमने। यहाँ पे ये तो अच्छी बात है, जहाज उतरते हुए दिखते हैं। एक दिख गया है एक्चुअली। लास्ट ना 2-3 दिन बार में मैं यहाँ पे इस टाइम पर्टिकुलर शूट नहीं करता था, तो आई यूज टू मिस दोज अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मुझे फ्लाई करते हुए जहाज दिखे। सो दिस टाइम आई एम रेडी। मैंने ऑन कर रखा है इसको और देखता हूँ कितने जहाज दिखते हैं। नॉर्मली 3 से 4 तो दिख ही जाते हैं जब तक हम महिपालपुर क्रॉस करते हैं। बहुत सुंदर लगता है देखने में, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यू। सो हमने अभी एक लैंड करते हुए देखा। लेट्स सी, कुछ और दिखेगा तो बताऊंगा। नजर रखना तुम लोग भी। ये एक और दिखा, वो यूथोपियन एयरलाइंस देखा, 2 दिख गए। यही है भाई मजे यहाँ के। इट लुक्स सो सीनिक एंड सो ब्यूटीफुल। ओके, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं महिपालपुर फ्लाईओवर पे। ये वही आइकॉनिक फ्लाईओवर है जहाँ से भयंकर जाम दिखता है, जहाँ से आप कभी भी बिना ट्रैफिक के निकल ही नहीं सकते। लकीली आज हम मूव कर रहे हैं और आप देख रहे हो गाड़ियाँ अभी भी हैं वैसे, बट बहुत कम है। आई वुड से लिटरली बहुत कम है। आगे तो रास्ता 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक जो रास्ता है वो धौलाकुआं होके लेके जाएगा, यानी कि दिल्ली के अंदर से, और जो दूसरा रास्ता है वो दिल्ली के बाहर से आपको निकालेगा। सो अगर आप गुड़गांव से नोएडा ट्रेवल कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर आप बाहर से निकलो। गूगल आपको कहेगा, बार बार रिक्वेस्ट करेगा, मिन्नतें मांगेगा तुमसे कि भाई दिल्ली के अंदर से चलो, ट्रैफिक कम है। बट नहीं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको। पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पे, आने गए उस हाईवे पे। क्या अब देखो मेरे राइट साइड में ट्रैफिक देख रहा हूँ, खतरनाक ट्रैफिक है। और लेफ्ट साइड में है मेरे, ये बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी सारी। तो ये पूरा एरो सिटी का एरिया लगता है। यहाँ पे ऑफिसेज भी काफ़ी सारे बने हुए हैं। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, जो MNCs हैं वो चाहती हैं कि उनके जो डेलीगेट्स हैं, जो
फॉरेन के बड़े लोग हैं बेसिकली, पैन इंडिया भी, वो सब दिल्ली आए तो, लेकिन दिल्ली में उनको ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, तो वो नॉर्मली एरो सिटी में ही एक स्पेस ले लेते हैं सो दैट दे कैन मैनेज देयर वर्क फोर्स। उनके जो सीनियर्स हैं उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। गाड़ी लग रहा है बंद हो गई है कहीं पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, सीखा है बेसिकली मैंने इतने दिनों में चलाते हुए, कि जब आप राइट साइड वाला जो लेन है सबसे स्लो होता है पूरे ट्रैफिक में। ये मैंने सीखा नया अभी, बहुत स्लो होता है ट्रैफिक राइट साइड का लेन पकड़ने पे। आई मीन आप सबसे धीमे जाओगे अगर 4 लेन है, तो अगर आपने राइट साइड का लेन पकड़ा हुआ है तो आप सबसे धीमे जाओगे। ऑलराइट, सो टाइम चेक 8:03 हुआ है। हम चल रहे हैं अभी, कहाँ पे हैं? अभी भी हमें 55 मिनट दिखा रहा है 33 किलोमीटर का। एवरेज हमने गाड़ी का बहुत अच्छा मेंटेन किया है 21.2। एसी काफी टाइम से बंद कर रखा है, सुबह का टाइम है तो जरूरत है नहीं। एसी चला लूंगा तो ये 20 के आसपास एवरेज निकालेगी गाड़ी फिलहाल। बट इट्स गुड कि हम 21.3 पे चल रहे हैं और ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और जो हमारा 55 मिनट है वो भी ऑरेंज हो चुका है। दैट मीन्स कि ये, मैं थोड़ा एसी चला लेता हूँ। मैंने ना जो लेफ्ट वाला मिरर है, इसका जो एक ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर है वो लगा रखा है, मैंने एडजस्ट नहीं किया ठीक से, पता नहीं कौन सा छेड़खानी करके तो नीचे और दिखा रहा है, तो उसका कुछ खास फायदा मिल नहीं रहा। और राइट साइड वाला ब्लाइंड स्पॉट मिरर भाई कोई उखाड़ के ही ले गया यार, बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। ओके, सो दिल्ली 16 किलोमीटर। ओके, देख लो थोड़ा सा बिल बोर्ड पढ़ लो आप लोग। ये दोनों लोग इस लेन में जाना चाह रहे हैं मेरे सामने, बट दोनों के दोनों आपस में कंफ्यूज हैं कि कौन जाएगा पहले। कोई नहीं जा रहा है। अब वो लेफ्ट वाले ने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगा, वो निकल गया। ओके, ये धौला कुआं वाला फ्लाईओवर आ गया। बेसिकली ये फ्लाईओवर आगे 2 पार्ट में डिवाइड होएगा, जिसमें से हम जाएंगे। ओ, एक और जहाज दिखा। ये तो हम लोग 3 जहाज देख चुके। मैं बोला था ना ऑन एन एवरेज 2 से 3 जहाज दिख ही जाते हैं। और बिल्कुल सामने दिख रहा है एयरपोर्ट फ्लाईओवर, जहाँ पे हमेशा की तरह जाम लगता ही लगता है। आज लेकिन हम आराम से चल रहे हैं बिकॉज गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। इसी बंद कर दो भैया, बहुत ठंडा हो गया मामला। ओके, सो आप देखोगे बोर्ड पे ना, लेफ्ट साइड धौला कुआं, राइट साइड वसंत विहार। तो हम लोग वसंत विहार होते हुए जाएंगे। बीच में दिल्ली का छोटा पैच आता है, बट द गुड थिंग इज कि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है एक भी, जिस रूट पे मैं जाता हूँ। तो ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से ना वो पूरा का पूरा अवॉइड हो जाता है लूप। एक जगह है आगे 2 ट्रैफिक सिग्नल्स पड़ते हैं वहाँ पे, मैं जगह का नाम देख के बताऊंगा आपको वहाँ पे। बट मैंने गूगल में देखा कि वो ना एक शॉर्टकट वहाँ भी है छोटा सा, जो 3 से 4 किलोमीटर और बचा देता है। तो हाँ, 3-4 किलोमीटर में कम से कम 5 या 6 मिनट का फ़र्क आ जाता है आपको, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ता। फिलहाल तीसरे गियर में गाड़ी थी, सो गई। हाँ, तो यही है भाई। आज देखो, आज मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम नीचे उतर रहे हैं। सो एक लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो धौला कुआं जाएगा और हम जाएंगे वसंत विहार। और वसंत विहार में बस हमें क्या करना है, हमें बस ध्यान रखना है कोई भी फ्लाईओवर नहीं छोड़ना है। आगे आएगा आईआईटी का फ्लाईओवर, आईआईटी वाला फ्लाईओवर से हमें जाना है लेफ्ट। तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत नज़दीक हैं। आईआईटी का फ्लाईओवर आएगा और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गेट का अंडरपास आएगा, है ना। अच्छा, चलो लकीली ये वाला रास्ता भी क्लियर मिल गया, थैंकफुली, वरना यहाँ भी भाई साहब बहुत दिक्कत होती है। तो जब ग्रीन दिखा रहा होता है, यानी कि गूगल को कॉन्फिडेंस है कि जितना टाइम वो दिखा रहा है उतने टाइम में आप पहुँच जाओगे। देयर वुड बी नो इश्यूज़ एट ऑल। जब भी ऑरेंज होता है तो उसको लगता है डाइसी है, मतलब पहुँच भी जाओगे, अगर कोई जाम लग गया तो फिर देर भी हो जाएगी, है ना। कभी कभी ना रेड दिखाता है सुर्ख लाल, कतई गहरा लाल। तो जितना गहरा लाल है उतना वो कहता है कि भैया ये आइडल टाइम है, इस टाइम में पहुंच जाओगे। लेकिन ट्रैफिक जैम बहुत भयंकर लग रहे हैं, तो ट्रैफिक बढ़ता रहेगा और टाइम भी आपका बढ़ता रहेगा। तो मेरी बातों पे भरोसा ना करें कृपया। बात समझ गए?
ओके जी, तो ये बात है। और हम अब लेने वाले हैं लेफ्ट। मैंने बताया था ना लेफ्ट लेंगे। आज तो ड्राइव हो गई तुम लोगों की बढ़िया दिल्ली की, है ना। नॉर्मली मैं पूरे रास्ते तो नहीं चलाता हूँ, बीच बीच में बंद करता रहता हूँ। आज तो लगभग पूरे रास्ते, थोड़ी देर ही बंद किया था मैंने कैमरा, और बाकी लगभग पूरे रास्ते ही हम बातें करते हुए आए हैं। आगे आर्मी की शायद बस चल रही है, तो हम थोड़ी दूरी और रिस्पेक्ट दोनों बना के चलेंगे। ये आ गया हम उस पैच पे जो हमको लेके जाएगा, आगे कनेक्ट करेगा दूसरे हाईवे से बेसिकली। अरे वैसे लिखा था नो ओवरटेकिंग, मैंने ओवरटेक किया, विच इज़ वेरी बैड फॉर मी। आई हैड नॉट ओके। लकीली यहाँ भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दिखाता हूँ, थोड़ा सा रेड मिल गया है, तो इसके आगे एक दो सिग्नल और हैं, तो वो दोनों सिग्नल ना बाईपास हो सकते हैं। इसकी ट्रिक मैंने ढूंढ ली है, एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड यार। अब गूगल भी मुझे बताने लगा है, मतलब 2-3 बार से मैंने यही किया ना, तो अब गूगल खुद बोलने लगा है कि आप उसी रास्ते से जाओ। अरे बंद कर दी गाड़ी बंद हो गई मुझसे, देखा, जरा सा ध्यान ना दो, गाड़ी बंद कर लेता हूँ। ओके, तो अभी दिखाता हूँ, देखो अब इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, ये है आर.के. पुरम। हाँ, ये जगह का नाम है आर.के. पुरम, और यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब देखो अगर मैं सीधे जाऊँगा तो वो ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा और फिर वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, मतलब वहाँ रुको फिर वापस रुको। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि मैं सीधे ना जाके अभी यू टर्न ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक द यू टर्न। ये बात, यू टर्न ले लिए। अब हम एक सोसाइटी के अंदर से जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, सोसाइटी के अंदर से चल के दिखाते हैं। आँख नाक कान सब भैया खुला रखने का जो मैंने सीखा है। अब मैं आ गया इस सोसाइटी में। ये सोसाइटी को पूरा क्रॉस करते ही मैं दूसरी साइड पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट साइड में मेरा सिग्नल चल रहा है पैरेलली, वो सिग्नल नॉर्मली बंद ही होता है यार, मतलब नॉर्मली वहाँ पे ट्रैफिक होता ही है कि आप एक बार में क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये सोसाइटी में मैं स्लो चल रहा हूँ, बट एटलीस्ट चल रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रैफिक की वजह से मैं बिल्कुल ही रुक गया। अच्छा, रुकना ही चाह रहा था, ये बावला रुकना चाह रहा है। चलो 5 मिनट देखो ड्रॉप कर दिया। अभी 45-46 मिनट दिखा रहा था, वो भी ऑरेंज, अब 40 मिनट हो गया, वो भी ग्रीन। 39 मिनट, वेरी नाइस। देखा, मैं बोला था ना, ज़रा सा एक सिग्नल आप स्किप मारो, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और हाईवे में चलने में प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे में जो मेन प्रॉब्लम है वो है रुके हुए ट्रैफिक की। ओके, अभी हाईवे पे आ गए, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कहाँ से मार जाता है। वो सामने देख रहे हो ना फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर के नीचे से सिग्नल आता है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल रहता है, तो मैं अभी उस साइड से आ रहा होता, ठीक है। आर.के. पुरम। अभी तक आपने देख ही लिया होगा, इतने सारे फ्लाईवेज, फ्लाईओवर, अंडरपासेस हैं कि अगर आपको रास्ता याद होना ही पहली बात बड़ा मुश्किल है। एक बार याद हो गया, फिर भी अगर गलती हो गई जरा सी ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे ये लोग जा रहे हैं ना, देखो आगे से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक से मैं आ रहा होता सिग्नल में फंस करके, बट लकीली चलो बढ़िया। 39 मिनट्स, 8:19 हो चुका है अभी, और 39 मिनट भी ग्रीन दिखा रहा है। सो होपफुली हम टाइम पे पहुंच जाएं। ये एरिया, अब देखो ये अंडरपास देखे, फ्लाईओवर देखे, अब ये मेट्रो है। सो इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। आपको इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं एक साथ। और ये हूँ मैं, आपका बियॉन्ड 9 to 5 वाला बंदा।
ओके, एवरेज चेक कर लेते हैं कितना है। बीच में देखा ही आपने ट्रैफिक कितना ज़्यादा था, सिग्नल कितना ज़्यादा था, एसी भी चला। ओह, एवरेज है अभी 20.5 का, नॉट बैड एट ऑल। अगर हम 20 का एवरेज ले रहे हैं गाड़ी से इस तरह के ट्रैफिक में, इट्स परफेक्टली फाइन। बीच में एसी चलाया फिर बंद कर दिया, तो थोड़ा बहुत तय करना पड़ेगा। मेरे शीशे पे ना कुत्ते के पंजे के निशान बने हैं, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मेरे पड़ोस की 2-3 गाड़ियों पे हमला करते थे। आई मीन उनकी आदत है कि वो उन गाड़ियों पे चढ़ जाया करते थे। मेरी गाड़ी पे वो नहीं चढ़ते थे, बट आज मैंने नोटिस किया है कि वो ना मेरी गाड़ी भी उनको पसंद आ गई है। सो आई थिंक कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा दोस्त, वरना ये दिक्कत करेंगे। मेन दिक्कत क्या करते हैं पता है? मेन दिक्कत ये करते हैं कि गाड़ी पे चढ़ने के बाद ना जो ये एंटीना है, मेरे में तो शार्क फिन लगा हुआ है, उसको ख़राब करते हैं। पता नहीं क्या इनको ऑब्सेशन है। जितनी भी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं मोहल्ले में बेसिकली, जिनमें वो कुत्ते को ऑब्सेशन है रखा है कि हाँ मुझे चढ़ना है और काटना है ना। ओ नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा था ना राइट वाला लेन हमेशा स्लो चलता है। लकीली वी वर इन लेफ्ट लेन, पूरा जो जाम था वो क्लियर हो गया। तो ये है दोस्त डेली की लाइफ, ऑफिस से जाना घर, घर से ऑफिस। अब तुम लोग बोलोगे कि इतना लंबा ट्रैवल क्यों कर रहे हो एंड ऑल, तो गुड़गांव में सेट है काफ़ी टाइम से। ये मेरे ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मुझे याद है बैक इन टाइम 2015-16 के आसपास, 16-17 के आसपास मेरे कलीग थे पेटीएम में, वो इस समय है गिरीश भाई। सो वो भी ऐसे ही नोएडा टू गुड़गांव ट्रैवल किया करते थे। इट वॉज वेरी हेक्टिक फॉर हिम, बट 6 बजते ही शार्प ऐसे गायब होते थे। ऐसे बोला करते थे कि भाई मैं अभी नहीं निकला ना तो पहुंचूंगा नहीं। देन वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा इन माई अर्लियर लाइक रिसेंट 2021। तो उनका भी सेम सीन था। वो सुबह निकलते थे या तो 7:30 बजे जैसे मैं निकलता हूँ, और या फिर वो निकलते थे 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास। सीनियर आदमी हैं तो जो है उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी आने जाने की। और रात शाम को नॉर्मली वो क्या करते थे, 8 बजे के बाद निकलते थे। आई आज स्टार्ट किया 8 बजे तक इतना क्या काम करता है? काम वाम कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि अगर मैं 6 बजे निकलूँ तो एक सीन में ऐसे ही चला तो गर्मी लगे। बोलते कि अगर मैं 6 बजे निकलूँ तो भी मैं 9 बजे पहुँचूँगा, 9:15 बजे पहुँचूँगा। और अगर मैं निकलूँ 8 बजे या 8 के बाद तो भी 9-9 बजे पहुँचूँगा। कंपनी को थोड़ा खुशी मिल जाती है कि मैं एक्स्ट्रा बैठ रहा हूँ। अब मेरा जो है वो हेडेक कम हो जाता है रोड पे 2 घंटे खड़े होने का। इससे अच्छा कुछ काम ही कर लो। ओके, तो अब सरोजनी का बहुत नाम सुना होगा, तो सामने जो है वो सारे रास्ते दिख रहे हैं। एम्स की तरफ हम जाएंगे। अगर मैंने यू टर्न लिया नीचे से तो ग्रीन पार्क, और लेफ्ट लिया तो सरोजनी। सरोजनी के मैडम पहन के ऐसे कुछ अगर सॉरी भूल गया। चलो फ्लाईओवर को चढ़ते। मैंने कहा था ना दोस्त, ट्रैफिक इज समथिंग विच इज योर परमानेंट फ्रेंड। आप डिनाई नहीं कर सकते इसके साथ। ओके, फ्लाईओवर चढ़ाने के टाइम पे मैंने नोटिस किया अगर गाड़ी पहले से स्लो है ना तो फिर दूसरे गियर में डाल लो, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए अगर एसी वगैरह भी ऑन कर रखा है तो कंफर्टेबली चढ़ जाती है। अगर पहले से ही प्रॉपर स्पीड मेंटेन्ड है देन इट्स ओके, आप तीसरे चौथे में भी आराम से चल सकते हो। तो मैग्नाइट की इस बारे में तो तारीफ़ करूँगा, तारीफ़ नहीं करनी भैया ना। ओह माय गॉड, भयंकर जाम। हाँ, तो अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ से आश्रम, INA, बारापुला रोड और सीधे अगर जाएंगे तो एम्स। जी हाँ, तो हम जाएंगे एम्स की तरफ। बेसिकली हम एम्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, बाकी जो रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे हम उनको अवॉइड करते जाएंगे। मैंने बोला था ना कि अगर फ्लाईओवर चलेंगे तो ये बेस्ट ट्रैफिक जैम है जो अभी आप देख रहे हो। आई मीन लीस्ट ट्रैफिक जैम है ये सबसे तेज चलने वालों में से है। मैं ना बड़ी देर से बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर बंद कर लूँ क्या? चलने देता हूँ।
बाकी वीडियोस देखा करो तो कमेंट कर दिया करो भाई लोग, थोड़ा बहुत बता दिया करो कि कैसे लगते हैं, कुछ पता तो चले कि मैं ठीक ठाक बना रहा हूँ, ख़राब बना रहा हूँ, बिल्कुल ही ख़राब बना रहा हूँ। आई मीन यू कैन गिव योर फीडबैक्स एंड इनपुट्स, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन माई प्रोफेशनल लाइफ आई हैव लर्न वन थिंग, दैट फीडबैक लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू डू, वट एवर यू बिल्ड, यू जस्ट इंश्योर दैट फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माई फेवरेट एंटरप्रेन्योर, माई फेवरेट, और आई वुड से इन द करंट एज मेरे फेवरेट जो आइडल हैं वो है एलॉन मस्क। वो भी यही कहते हैं, बनाओ प्रोडक्ट पहले तो इतनी तेज बनाओ जितनी तेज कोई बना ना पाए, देन उसको मार्केट में लॉन्च करो तो बहुत फास्ट लॉन्च करो, इमीडिएट, ठीक है, ताकि आपको एडवांटेज मिल पाए। एंड देन बिल्ड द फीडबैक लूप। आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो फीडबैक से ही बनेगा। चलो जी अगला हाईवे आ गया। मैं बोला था ना हाईवे चलो मस्त अपना। ओके, गूगल पूछ रहा है कि एक यहाँ पे गाड़ी खराब हो गई थी, क्या वो अभी भी है? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं दिख रही है। तो अब हम आ गए हैं वो एरिया जहाँ पे हम थोड़ा मोमोज एंजॉय करते थे। मुझे लग रहा है ये साउथ सिटी बोलते हैं इस जगह को, बट लेट मी चेक एंड कंफर्म कि ये कौन सी जगह है, ठीक है ना। अल्लाह, कहीं पे भी किसी भी बोर्ड पे जगह का नाम ही नहीं लिखा। अच्छा हाँ, साउथ एक्सटेंशन, मेट्रो मिला। तुम बोलोगे मेट्रो कहाँ है? वो जो स्लोप दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, वो मेट्रो स्टेशन का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। पता नहीं चल रहा ना। यहाँ पे कई सारे मेट्रोज ऐसे ही हैं, बिल्कुल लिटरली पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कंप्लीटली अंडरग्राउंड है। दिल्ली की एक खासियत है, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है दिल्ली में, नो डाउट, एंड दिस हैज़ वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, आर्किटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से इन कंप्लीट इंडिया। आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है यहाँ in comparison to other cities, but at the same time, वाह, कबूतर देख रहे हो? बहुत कबूतर है यहाँ पे यार। दिल्ली में ना कबूतर ही कबूतर है भाई। पता नहीं पूरे दिल्ली में कबूतर इतने ज़्यादा क्यों हैं, बट बहुत ज़्यादा है। ये सही है तुम लोग की ड्राइव, क्या बोलते हैं, कार राइड से बाइक राइडर्स आपको दिखाते नज़ारे, क्या ना, वैसे ही है तुम लोग को। और जो बड़े लोग देख रहे हैं उनके लिए, आप लोगों को दिल्ली दर्शन हो गए। आई मीन दिल्ली की रोड ही दिखा रहा हूँ, ऑफकोर्स। दिल्ली का कोई सीनिक ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं है, हाईवे दिखाया है। अलग अलग व्लॉग्स में मैंने अलग अलग रास्ते दिखाए हुए हैं। कुछ व्लॉग्स में मैंने इंडिया गेट भी दिखाया है, कुछ व्लॉग्स में मैंने अक्षरधाम भी दिखाया है। आई मीन आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी वेज टू कम्यूट। अभी जैसे मैं जिस जगह पे हूँ इसके जस्ट राइट साइड में इंडिया गेट है, थोड़ी दूर पे, और हम बस अंडरपास लेकर के पूरा ये स्किप कर देंगे या बाईपास कर देंगे। वाह, अंडरपास लेके बाईपास कर देंगे, क्या बात कही। वाह 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 गुप्ता जी, वाह। ओके, तो मेरा है तो लंबा। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और जर्नी पे कुछ और शेयर करते हुए। मैं नोएडा पहुंच चुका हूं, शाम को टाइम नहीं मिलेगा। सो बाय बाय एंड एंजॉय।